हमारे जीवन में खुशियों का समावेश हो रहा है। हमारे विधाता, हमारे भगवान ने हमें समझा, हमें जाना, और कुछ ऐसे ग्रह स्थिति के रूप में अभी का समय चल रहा है जो सीधे आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके राशि के स्वामी हो जाते हैं, आपके लग्नाधिपति हो जाते हैं। ये जब जब इनका गोचर होता है, और विशेष तौर पर ये समझना है, ये वक्री स्थिति पे जब जब आते हैं तब तब भावानुसार वो आपको अच्छे परिणाम ही आपको प्रदान करेंगे। अभी ठीक 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर वक्री होने जा रहे हैं, और 31 दिसंबर सन 2023 तक के ये यहीं पर वक्री रहेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि आपके अपने लग्नाधिपति का वक्री होना बहुत शुभता को लेकर के आएगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ यहाँ देवगुरु बृहस्पति एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 भावों का प्रतिफल आपके झोली में डालने वाले हैं। कैसे होगा, इसी बात को समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। लग्न के अनुसार इस वीडियो को आप देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में इसे आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। ठीक पंचम भाव पर देवगुरु का वक्री होना। वक्री का तात्पर्य हो गया किसी ग्रह के पास 3 गुना बल की वृद्धि हो जाना। आपके योग कारक ग्रहों में आते हैं, स्वयं आपके लग्नेश होते हैं, आपके राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस कारण से सदैव आपके जीवन में 3 गुना वृद्धि का ये माहौल 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक पूरे 118 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। फल क्या होगा? सबसे प्रथम फल तो ये होगा, यही वो भाव है जहाँ पर हमारे शेयर मार्केट, हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो हमने किए हैं अपने धन का, कोई भी ऐसा धन जो हमें आराम से प्राप्त हो जाए, जो हमें सहजता से प्राप्त हो जाए, ये सब कुछ हमारे झोली पर यहाँ पर ला करके गुरुदेव रख सकते हैं। पंचम भाव हमारे स्वयं का एजुकेशन होता है, हमारी शिक्षा होती है। शिक्षा भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल माना जाएगा। कोई ऐसे परीक्षा आप दिला सकते हैं जिस परीक्षा के द्वारा आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, तो निश्चय ही मानिए वो समय अभी यही समय होगा, अनुकूलता से परिपूर्ण होगा। पंचम भाव हमारे संतान के होते हैं, और संतान को लेकर के हर व्यक्ति बहुत चिंतित होता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। हमने तो अपना जीवन जैसे तैसे एक स्थान तक ले जाने का प्रयास हमने किया है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे संतान हैं, वो यदि उचित स्थान तक पहुंच पाए तो एक अभिभावक का इससे अच्छा कोई बेहतर परिणाम उसके जीवन की सार्थकता और अच्छी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात आप अपने बच्चों के लिए इस समय पर सबसे अच्छा कार्य कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। और सिर्फ यही नहीं, यदि आपके संतान संबंधी कोई चिंता है, संतान नहीं भी हो रहे हैं, तो गुरु स्वयं संतान के कारक माने गए हैं, और ये गुरु जब आपके पंचम पे आए हैं तो संतान संबंधी चिंताओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। पंचम भाव हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी बुद्धिमत्ता है। गुरु यदि हमारी बुद्धि पर आ जाए तो सोचिए जरा कितना पवित्र हो जाएगा हमारा बुद्धि। और विशेष तौर पर ये 21 अप्रैल से चल रहे हैं, परंतु अभी वक्री स्थिति पर आना मतलब इनमें 3 गुना इसमें वृद्धि हो जाना। अब यही नहीं, पंचम भाव ही वो स्थान है जो हमें प्रारब्ध का प्रतिफल ला करके हमारी झोली में डाल देता है। प्रारब्ध का प्रतिफल उसे मानेंगे जो हमने पहले किया है, लेकिन उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम 1-1 रुपए अपना इकट्ठा करते हैं और उसे एक नियमित स्थान पर रखते जाते हैं कि ये बुरे समय पर ये हमारा कार्य आएगा, काम आएगा। उसी प्रकार से यदि हमने प्रारब्ध में कोई कर्म किया है, उसका प्रतिफल आपको नहीं प्राप्त हुआ है, देवगुरु बृहस्पति अवस्था में आकर के प्रारब्धों से आपका संबंध जोड़ेंगे और परमात्मा की कृपा भी दिलाएंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारे इष्ट कृपा को भी प्रदर्शित करता है। सिर्फ यही नहीं, पंचम भाव से यदि देखा जाए तो जहाँ पर ये वक्री होंगे, पंचम भाव का प्रभाव एक स्थान पर और पड़ेगा। जब कोई वक्री होते हैं तो ये एक भाव पीछे का प्रतिफल भी हमें प्रदान करते हैं। इस हिसाब से ये आपके चतुर्थ भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ तो 3 गुना प्रतिफल यहाँ दे दिए, और यहाँ पर भी 3 गुना से 50% का प्रतिफल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। कोई प्रॉपर्टी आप बनाना चाह रहे हैं,
अपना घर एक आशियाना होता हमारा, और उसमें हम और हमारे परिवार सुख शांति से रहते। यदि ये आपकी सोच है तो निश्चय मानिए इन 118 दिनों में प्रॉपर्टी संबंधी कोई घटना, अच्छी घटना आपके जीवन पे घट सकती है। सिर्फ यही नहीं, ये जो स्थान है ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है, और वक्री स्थिति में मानो कि अपने घर को पुनः फिर से उन्होंने प्रयास करके उस भाव को अच्छा बनाना चाहा। इसलिए सुखों की वृद्धि, चतुर्थ भाव हमारे सुख के होते हैं, इसलिए सुख से आप कैसे वंचित रह पाएंगे, स्वयं विचार कीजिए। गुरु देवता भाग्य के देवता माने गए हैं, उन्नति के देवता माने गए हैं। जब चतुर्थ पर आएंगे तो हमारा जो भी हमारे मन की अभिलाषा है, जो हमारे सुख हैं, उनमें उन्नति हमको देखने को कैसे नहीं मिलेगी। चतुर्थ भाव आपकी माता भी है, इसलिए माता से जुड़ करके माता के आशीर्वाद से भी आपको बहुत सा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, ये आपको जानना है। अभी यदि आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी इवेंट करना है, अनुकूल समय है। अब समझते हैं इन ग्रहों के पास, इन गुरुदेवों के पास 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि पंचम, फिर 7वीं, फिर 9वीं। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि वहां से आपको क्या निकल करके आने वाला है। पहली दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सीधे गुरु की दृष्टि गई है आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके भाग्य का स्थान है। अब गुरु तो स्वयं भाग्य के कारक माने गए हैं। जब कारक ग्रह की दृष्टि अपने स्वयं के भाव पर, कारक भाव पर जाती है, भाग्य की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हमारे भाग्य प्रबल हैं, आप ये जानिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और वक्री स्थिति में इनकी दृष्टि पड़ना मतलब वक्रत्व के द्वारा उनके पास चेष्टा बल बढ़ गया है। चेष्टा बल उसे कहेंगे जिस भाव को देखेंगे उस भाव को जागृत करेंगे। आपके भाग्य की जागृति कैसे भला नहीं होगी। हम में कमी होती है, हम किसी बुराई, कुछ बुरे बातों को तो जल्दी अपने आप में स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा। लेकिन जब कोई अच्छी बातें होती हैं, अच्छे परिणाम ग्रहों के द्वारा मिलते हैं, हमारे माध्यम से या कहीं से आप सुनते हैं, उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में जो धारणाएं बैठी हैं, वो बार बार हमें रोकती हैं कि नहीं ऐसा सबके साथ तो होगा परंतु मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। और तभी ये गुरु ग्रह निर्बल हो जाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी जो है, आपकी जो सकारात्मकता है, उसी का ग्रह माना गया है देवगुरु बृहस्पति। इसलिए सदैव पॉजिटिव रहिए। इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का सपोर्ट देने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके सीनियर और बॉस जो हैं उनसे भी संबंध अच्छे बन सकते हैं। किसी कारण से आपके प्रोग्रेस यदि रुक रहे हैं, प्रोग्रेस होने की संभावना 100% बनती है। 9वां भाव हमारे पिता का होता है। पिता से जुड़ करके भी, उनके आशीर्वाद से भी हमारे कार्य बनेंगे। पिता से सपोर्ट मिल सकता है, पिता के द्वारा हमारे कार्य बनने की उम्मीद यहाँ पर बनती है, क्योंकि 9वां भाव हमारे स्वयं के पिता का होता है। यही वो भाव है जो उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या अपने घर से कहीं दूर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वक्री अवस्था उनके लिए एक वरदान से कम आप मत समझिएगा। सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति का संबंध जब आपके 9वें भाव से बनता है, पंचम दृष्टि होता है, तब धार्मिक यात्राओं का एक शुभ संचार हमारे जीवन पर होता है। और उसी यात्राओं के द्वारा हमें हमारे भाग्य की जागृति होती है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि धार्मिक स्थान जहाँ पर होगा, जहाँ तीर्थ स्थल होगा, वो स्थान साक्षात देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। यदि आप भाग्य उन्नति चाहते हैं तो चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या भगवान के 4 धाम में से कोई धाम हो या कोई मंदिर हो या आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कहीं भी आप जा सकते हैं। एक यात्रा, धार्मिक यात्रा जरूर कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा, आप देख लीजिएगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है, ये तो 5वीं की बात हुई। गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ रही है, वाह भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ गई? 7वीं दृष्टि पड़ गई आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव वो भाव हो गया जो मेरे लाभ का भाव है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इनकम के दृष्टिकोण से इससे अच्छा नहीं बोल सकते। पंचम भाव से एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो पंचम भाव कौन हो गया? मेरा मन हो गया।
मेरी सोच हो गई और मेरे सोच में ही इनकम बस जाए, तो सोचिए जरा, वो बात आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आप सोचते हैं वो चीज़ घटित होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु पंचम भाव पे बैठे मतलब आपकी सोच पे बैठे हैं और इनकम मतलब इच्छा पूर्ति के भाव को जागृत कर रहे हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए और उस कार्य में लग जाइए। ग्रह गोचर अनुकूल हैं, आपके इनकम बढ़ने वाले हैं, इनकम बढ़ सकता है। कहीं आपको ये लगता था कि मैं अपने जीवन में जितना मेरा दम मैंने लगाया है, जितना मैंने कार्य किया है, उसके अनुरूप मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप यकीन मानिए यहाँ पर वो स्थिति बनने का संयोग आपको बन सकता है। और सिर्फ यही नहीं, गुरु की दृष्टि जब जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। वो पवित्रता कहाँ आ गई? वो पवित्रता आ गई आपकी इनकम पर, आपके लाभ पर। ये इच्छा पूर्ति का भाव होता था। कोई भी इच्छा मेरी है, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे परमात्मा ने इन देवगुरु बृहस्पति को वक्री बनाया है। उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात मेरा लाभ और इनकम दोनों बढ़ेगा। गुरु के पास जो अगली दृष्टि जाती है वो 7, 8, 9। अब कितना अच्छा हो गया कि भाई गुरु देवता अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। एक तो वक्री स्थिति में आकर के वो आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित किए थे, अच्छा बनाए थे, और दूसरा आपके अपने लगन को ही प्रभावी बना रहे हैं। ग्रह गोचर के अनुसार देखा जाए तो जब किसी ग्रह की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ती है, वो घर हमारा बेहद प्रभावपूर्ण हो जाता है। मतलब प्रभावपूर्ण कौन हो गया? प्रभावपूर्ण आप स्वयं हो गए। क्यों? क्योंकि लगन हम स्वयं हैं। गुरु की दृष्टि आ रही है, आपके व्यक्तित्व में विकास आएगी, बढ़ोतरी होगी आपके व्यक्तित्व में। जो कार्य आप करते हैं उसमें ज़्यादा निष्ठापूर्वक और अच्छे ढंग से सफाई युक्त आपका कार्य हो पाएगा। लगन हमारा शरीर है, इसलिए स्वास्थ्य जनित कोई समस्याएं यदि जीवन में बनी हुई हैं, हमें बीमारी या कोई भी परेशानी बनी हुई है, उन सब में गुरुदेव गंगा जल की अभिवृद्धि कर रहे हैं। मानो आपके जीवन में गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि पहले से बड़े पतितों को भी पावन करता है। तो भली हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उसे पावन कैसे नहीं करेंगे? आप स्वतः ही विचार कीजिए। बिना लॉजिकल के आप एस्ट्रोलॉजी को स्वीकार नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप इसी लॉजिक को समझिए कि देवगुरु बृहस्पति का सभी 3 दृष्टियां इनकी पड़ रही है। तीनों के तीनों दृष्टि बहुत अच्छा है आपके लिए। एक तो भाग्य भाव पर, एक तो आपके लाभ भाव पर, अब एक तो आपके स्वयं पर। गुरु की दृष्टि इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, इतनी योग कारक हो गई है आपके लिए। अब इसी समय पर साक्षात शनि देव जो बैठे हैं वो कहाँ चल रहे हैं? वो आपके पराक्रम भाव पर चल रहे हैं और अभी वक्र स्थिति में आकर ये आपके धन भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि 17 जून सन 2023 से लेकर के 4 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति शनि देवता अभी वक्री चल रहे हैं और साथ उनके पीछे पीछे गुरु देवता भी वक्री हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों ग्रह लंबे अवधि के चलने वाले हैं। जब कोई घटना का इवेंट निकालना होता है, हमें किस टाइम पर कोई घटना घटेगी, उस समय आपको ध्यान देना है शनि का गोचर कहाँ है और गुरु का गोचर कहाँ है। ये दोनों ग्रह बहुत कुछ प्रेडिक्शन करके आपके जीवन में बता देंगे। इस टाइम पर ये शनि देवता धन भाव में चल रहे हैं और गुरु देवता चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। क्या इसका होगा, इसके बारे में एक वीडियो लेकर के हम दूसरा जरूर आएंगे। अभी उस बात को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि शनि के वक्री प्रभाव और गुरु के वक्री प्रभाव को दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन पर किस घटना को घटित करेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो चाहिए। और यदि आप हमें बोलेंगे और हमारा जो अभिप्राय है इससे आप समझेंगे कि इससे अधिक से अधिक जो बारीकियां हैं इसकी वो आप तक हम पहुंचा पाएंगे, ये हमारा भी बहुत बड़ा भाग्य होगा। ज्ञान कहा गया है जितना अधिक बांटने से ज्ञान बढ़ता है, संचित करने से ज्ञान घटता है। मुझे तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि मैं अपने विवेक के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको उस बात को भी प्रदर्शित कर पाऊँ। इस गुरु को मजबूत करने का जो सबसे सटीक उपाय आपके लिए बताया जाता है धनु लगन के अनुसार, धनु राशि के अनुसार, वो है साक्षात देवगुरु बृहस्पति का जो रत्न होता है पीला पुखराज। अपने आयु और अपने वजन के अनुसार हमेशा रत्नों का निर्धारण किया जाता है। पीला पुखराज सोने में धारण किया जाता है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है सोने में धारण करने का तो उस स्थिति में आप उसे पीतल में भी धारण कर सकते हैं। गुरुदेव हमारे इस पीतल में भी बड़े संतुष्टि महसूस करते हैं और आपको उतना ही प्रतिफल मिलता है।
और भाई कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास महंगे रत्न पुखराज खरीदने का भी जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए भी हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में एक उपाय वर्णित है कि साक्षात जो केले का वृक्ष होता है, उस केले के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। ये आप निकाल के ले आइए किसी गुरुवार के दिन में, और गुरुवार के दिन लेकर के घर आइए, उसे पूजा कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हैं 108 बार, उसे अभिमंत्रित कीजिए। सिंदूर, गुलाल, फूल, चावल, दीपक दिखा करके उसे अभिमंत्रित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, आपके कृपा से मेरा जीवन सदैव सकारात्मक रहे, सदैव मैं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहूं। यकीन मानिए वो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, आपके पुकार जरूर सुनेंगे। और वो जब पुकार सुनेंगे तो कितनी भी बुरी स्थिति हमारे जीवन पर क्यों ना हो, वो एक क्षण में उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास वो पावर है, वो शक्ति है कि वो सभी देवताओं और सभी ग्रहों के भी जो गुरु माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। धारण कीजिए, केले का जड़ धारण कीजिए, लाभ होगा। पीले कपड़े में बांध सकते हैं इसे, पीले कपड़े में सील लीजिए और इसे यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में, यदि आप स्त्री हैं तो बाएं भुजा में, अथवा आप गले में भी धारण कर सकते हैं। सदैव उन्नति कारक होगा, सदैव बढ़ोतरी कारक होगा। लेकिन पुखराज धारण करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे, आपके बर्थ चार्ट का आप विश्लेषण किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लें, क्योंकि एक ही रत्न हमें बहुत आबाद कर सकता है और एक ही रत्न हमें बहुत बर्बाद भी कर सकता है। इस कारण से अपने कुंडली का परीक्षण करा करके यदि गुरु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में अनुकूल है, तब आप इस गुरु को धारण कीजिए। सदैव उन्नति कारक रहेंगे, सदैव आपके जीवन में बढ़ोतरी कारक रहेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं भविष्य में और अच्छे कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।